ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब फिर से शुरू करते हैं गांव अठाणु की खबरें। सीकर के लोसर में 3 महीनों के दौरान बैंक ग्राहकों के साथ दहाड़ी चोरी की 3 वारदातें सामने आई है। अभी तक पुलिस के हाथ खाली ही बने हुए हैं। भीलवाड़ा के सुवाना पंचायत समिति के कोटड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बीच बाजार में पानी की निकासी नहीं होने के कारण भयंकर कीचड़ फैल रहा है, जिससे लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। नागौर के परबतसर में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा और गहन दस्त रोग नियंत्रण पखवाड़ा की आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन 13 जुलाई को होगा। भरतपुर की हलेना पंचायत समिति में पीएनबी बैंक में दलाल सक्रिय हो रहे हैं। किसान केसीसी कार्ड और खाता खुलवाने पर लोगों को परेशानी हो रही है। बैंक की कार्यशैली से मनरेगा श्रमिक परेशान ही नजर आ रहे हैं। धौलपुर की बसेड़ी पंचायत समिति में राजस्थान के व्यापारी से लूट सीमा में लूट का मामला सामने आया है, जहां पर जगनेर से बसेड़ी आते समय यह घटना हुई। व्यापारी से बदमाशों ने 2.5 लाख की नकदी छीनी। बारा के शाहबाद में ट्रक में मवेशी ले जाते हुए ट्रक चालक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। चालक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर डाली। शाहबाद पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं ट्रक से 30 मवेशी मृत मिले। चूरू के सुजानगढ़ में 2 सालों से फरार चल रहा ठग पूर्व सैनिक पुलिस के हत्थे चढ़ा। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 8 जनों से ठगी करने का आरोप लगा। अजमेर के किशनगढ़ में जयपुर रोड स्थित बालाजी मंदिर के पास दुकान के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट मंदिर का पुजारी सहित 2 पक्षों के 4 जने घायल हो गए। जैसलमेर के फतेहगढ़ कस्बे के रिबड़ी ग्राम पंचायत में लगातार पेयजल संकट गहराता ही जा रहा है। बारिश नहीं होने के चलते लोगों की चिंताएं और परेशानी भी बढ़ने लगी है। शिकायत के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। सिरोही के पिंजवाड़ा में अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सड़क हादसे में ये घायल हुआ था, वहीं आबू रोड में इलाज के दौरान इसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में घर में घुसकर एक विवाहिता के साथ मारपीट के मामले में आरोपी को जेल भेज दिया गया है। धम्बोला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। झुंझुनू के खेतड़ी में संख्या स्थिरता पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। 31 एएनएम और 4 चिकित्सकों का सम्मान किया गया। एसडीएम अशोक साखला ने शुभारंभ किया, वहीं पर डीसीएमओ डॉक्टर जयवीर सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। झुंझुनू के बड़ा गांव में ग्राम पंचायत छावसरी में होती वाली कुएं के पास कीचड़ का आलम बना हुआ है। कीचड़ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने का अंदेशा भी बना रहता है, लेकिन ग्राम पंचायत कोई ध्यान नहीं दे रही। अलवर के किशनगढ़ बास में सुबह से रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी होने से आमजन में खुशी की लहर है। भीषण गर्मी और पेयजल संकट से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आ रही है। झालावाड़ की भवानी मंडी में 4 दिन बाद पीपलाद डैम में झाड़ियों में अचका पानी में बहे युवक का शव मिला है। तेज बारिश के दौरान नाला पार करते समय पानी में मुकेश सुतार बह गया था। डूंगरपुर में सागवाड़ा में ऑटो और ट्रक आपस में भिड़ गए। ऑटो में सवार 8 जने घायल हो गए, साथ ही 1 जने की मौके पर मौत भी हो गई। ऑटो में सवार यात्रियों को सागवाड़ा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बने वाटर वर्क्स के बिना समय सारणी के पेयजल सप्लाई होने से ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अनियमित पेयजल सप्लाई के चलते एक वार्ड में 10 से 12 दिन पानी नहीं आता, जिसके कारण वार्ड वासियों को पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों को पानी टैंकरों द्वारा मंगाना पड़ रहा है। जलदाय विभाग को अवगत करवाने के बावजूद भी पेयजल वितरण में सुधार नहीं होने के चलते ग्रामीणों में भारी रोष बना हुआ है। जालौर के जसवंतपुरा में भीनमाल रोड पर देर रात स्कॉर्पियो गाड़ी पलटने से 2 जनों की मौत हो गई। 4 जने इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। जालौर के रानीवाड़ा में गांव को जोड़ने वाली सड़कें खराब होने से वाहन चालकों सहित आमजन को परेशानी हो रही है। जालौर की चितलवाना में सरहदी इलाकों में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। पुलिस भी की मिलीभगत भी इस मामले में सामने आ रही है। चूरू के सालासर में नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही है। धड़ल्ले से पॉलिथीन थैलियां उपयोग में ली जा रही है। प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चूरू के सुजानगढ़ कस्बे में घंटाघर की घड़ी सब लंबे समय से खराब पड़ी हुई है। प्रशासन को अवगत करवाने के बावजूद भी घड़ी सही नहीं हो पाई है। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति में स्थित मेजरा बांध बदहाली का शिकार हो रहा है। बांध पर बारिश में काफी पर्यटक घूमने आते हैं, मगर यह सौंदर्यता का होता हुआ नजर आता है। कोटा के लाडपुरा में बारिश के कारण खराब सड़कों पे गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसके कारण हादसे की आशंका भी बनी रहती है। प्रशासन भी इन सड़कों की सुध नहीं ले रहा।
बारां के छबड़ा में देर रात से क्षेत्र में रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर जारी रहा है। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से नदी नालों में उफान आ गया है। चूरू के सरदार शहर में मेगा हाईवे से कस्बों में आने वाली सड़कों का हाल बुरा है। सड़कें जगह जगह से टूटने के कारण वाहन चालकों को विभिन्न परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। चूरू के सादलपुर में अवैध डीजल की तस्करी जोरों पर है। हरियाणा से तस्करी पर लाखों लीटर डीजल लाते हैं। पुलिस की मिलीभगत से गोरखदल लगातार जारी है। सिरोही के शिवगंज में गांजा और डोडा पोस्ट बरामदगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजा गया है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में कस्बे के भगवतगढ़ गांव में पनघट योजना के तहत 21 लाख खर्च होने के बाद भी गांव के लोगों को 2 साल से इस योजना का लाभ ही नहीं मिल पा रहा। अजमेर के भिनाय में कस्बे से देवलिया कला मार्ग स्थित क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे होने से हमेशा हादसे को न्योता देते रहते हैं। झालावाड़ में बकानी में बारिश का कहर, कई गांव में बना हुआ है। स्कूलों और घरों में पानी घुसा है। कई गांव का संपर्क कट गया है। कीचड़ से राह भी मुश्किल हो गई है। टोंक निवाई कस्बे के मुख्य बाजार में अतिक्रमण की भरमार है। रोड पर खड़ी ठेले लगे रहते हैं। अव्यवस्था के कारण कई बार जाम के भी हालात बन जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में श्री सेवा संस्थान द्वारा मोक्षधाम में 108 पौधे रोपकर पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जालौर के आहोर कस्बे के बेसहारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से यामजन के लिए आफत बने हुए हैं। झुंझुनू के बड़ा गांव में ग्राम पंचायत छावसरी में किसानों को दलहन का बीज नहीं मिला। किसानों को बाजार से महंगा बीज खरीदना पड़ रहा है। कृषि सहायक किसानों की परेशानियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में लगे कचरे के ढेर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बारिश में कचरे में पानी भर जाने से वाहन चालक भी परेशान हो रहे हैं। झुंझुनू के पिलानी क्षेत्र में प्रतिबंधित बावजूद दुकानों में धड़ल्ले से प्लास्टिक की थैलियां बेची जा रही है। कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा। बूंदी के कापरेन में परिवहन राज्य मंत्री बाबूलाल वर्मा ने अपने गृह नगर लाखेरी कस्बे में उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। लाखेरी शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में परिवहन राज्य मंत्री बाबूलाल वर्मा मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल ने सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल खबर पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज और ज्यादा जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।